CSF बेसिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 से इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों अब यदि आपको कोई बेनिफिट या फिर परक्विजिट मिलेगा तो उस केस में उसे आपको बिजनेस इनकम ट्रीट करना होगा, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आपके लिए वीडियो डिटेल में देखनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको कंप्लायंस करनी है तो इसे आपको ITR में करेक्टली दिखाना है और टैक्स पे करना है। और यदि आप ऑडिटर हैं या फिर चार्टर अकाउंटेंट हैं तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि ये जो अमाउंट है नॉर्मली नॉन मॉनेटरी परक्विजिट होता है, तो ये बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको स्पेशल इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना होगा, उसके बाद ही आपको इस अमाउंट का पता लगता है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें WhatsApp चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों बेनिफिट एंड परक्विजिट सेक्शन 28 के अंतर्गत टैक्सेबल होगा एज ए बिजनेस इनकम। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको बेनिफिट और परक्विजिट मिलना चाहिए। दूसरा, वो भले ही मनी में कन्वर्टेबल हो या फिर ना हो, वो टैक्सेबल होगा। तीसरी बात दोस्तों, भले ही वो कैश में हो, इन काइंड हो या पार्टली कैश में हो, पार्टली काइंड में हो, तब भी वो टैक्सेबल होगा। दोस्तों चौथी बात है कि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से अराइज होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि यहाँ पे बेनिफिट या फिर परक्विजिट होना चाहिए, यानी कि आपने कोई कंसिडरेशन पे ना किया हो। जैसे कि दोस्तों आपको कोई टीवी, फ़ोन, गोल्ड कॉइन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि आपने कोई सेल टारगेट अचीव किया है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर का जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर किया जाता है क्योंकि आपने सेल टारगेट अचीव किया है, या फिर दोस्तों फ्री सैंपल मेडिकल प्रैक्टिशनर के केस में दिए जाते हैं, किसी इवेंट के लिए फ्री टिकट आपको दी जाती है। तो ये जो बेनिफिट और परक्विजिट आपको मिले हैं ये टैक्सेबल होंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजनेस के दौरान कुछ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। मान लीजिए कोई कंसल्टेंट है, किसी व्यक्ति को कोई सर्विस दे रहा है और उस सर्विस को देते हुए वो कुछ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस इनकर करता है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या कंसल्टेंट ने जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस इनकर किए हैं उसकी बिलिंग व्यक्ति के नाम से कराई है जिसके लिए कि वो सर्विस रेंडर कर रहा है, तो उस केस में से बेनिफिट एंड परक्विजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि बिलिंग डायरेक्टली उसने अपने नाम से ही करा ली है कंसल्टेंट ने, तो उस केस में से बेनिफिट एंड परक्विजिट माना जाएगा कंसल्टेंट का और ये टैक्सेबल होगा जो बिजनेस इनकम। दोस्तों यदि डीलर की कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उससे भी बेनिफिट या परक्विजिट माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या था। जैसे कि क्या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस की गई है, या फिर कोई नई सेल टेक्निक को सिखाने के लिए, या कोई क्वेरी है डीलर की या कस्टमर की उसे एड्रेस करने के लिए, तो उस केस में तो इसे बेनिफिट एंड परक्विजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि किसी और मकसद से कॉन्फ्रेंस की गई है जहाँ पे कि जो फैमिली मेम्बर हैं डीलर उनके लिए भी अकोमोडेशन अरेंज की गई है, इसके अलावा उनके लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उस केस में इसे बेनिफिट एंड परक्विजिट माना जाएगा और इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल करना होगा आपको एज ए बिजनेस इनकम। दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, भले ही बेनिफिट और परक्विजिट कन्वर्टेबल हो मनी में या फिर ना हो, आपको टैक्सेबल करना है। जैसे कि दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिशनर को फ्री सैंपल दिए जाते हैं जिसपे कि लिखा होता है नोट फॉर सेल, तो ये मनी में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसे टैक्सेबल करना होगा जो बिजनेस इनकम। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए कोई कंपनी डायरेक्टर को रेंट फ्री अकोमोडेशन देती है, फर्नीचर फिक्सचर देती है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको एज बिजनेस इनकम ट्रीट करनी होगी डायरेक्टर की ITR में। इसी प्रकार यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर कोई बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे देता है, तो उसे आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ITR में टैक्सेबल करना होगा एज बिजनेस इनकम। दोस्तों तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बेनिफिट या परक्विजिट है ये कैश में भी हो सकते हैं, पार्टली कैश, पार्टली काइंड में, या फिर इन काइंड भी हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई डीलर को सेल टारगेट अचीव करता है तो उसे 20,000 रुपीज़ दिए जाते हैं इन कैश, या फिर उसे 10,000 रुपीज़ कैश में दिए जाते हैं और 10,000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दे दिया जाता है, या फिर पूरी तरह से इन काइंड जो है उसे ये बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कि उसे 20,000 के ही गिफ्ट वाउचर दे दिए गए हैं। तो ये वैल्यू आपको टैक्सेबल करनी होगी डीलर की। जब आप ITR फाइल करेंगे उसमें आप इसे एज ए बिजनेस इनकम दिखाएंगे।
दोस्तों चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से अराइज होना चाहिए बेनिफिट या परक्विजिट। मान लीजिए दोस्तों कोई हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रही है एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय के हैंड में बेनिफिट होगा वो एज ए सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसे सैलरी हट के अंतर्गत परक्विजिट माना जाएगा। लेकिन वही हॉस्पिटल यदि अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को कोई बेनिफिट देता है, तो उस केस में जो कंसल्टेंट डॉक्टर को बेनिफिट मिला है वो कंसल्टेंट डॉक्टर को अपनी आईटीआर में एज ए बिजनेस इनकम दिखाना होगा, क्योंकि ये उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन से अराइज हो रहा है। दोस्तों यदि 20,000 से ज़्यादा का बेनिफिट या परक्विजिट दिया जाता है तो उस केस में नॉर्मली टीडीएस काटा जाता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194R के अंतर्गत। तो जब आप एसएससी का 26 AS देखेंगे तो उस केस में आपको ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, तो इसे आप एज बिजनेस इनकम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि 20,000 से कम अमाउंट है या फिर जहाँ पे कि व्यक्ति का टीडीएस कटा ही नहीं है, जैसे कि किसी ऐसे बिजनेसमैन ने आपको बेनिफिट या परक्विजिट दिया है जिसकी कि टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपये से कम है, या फिर प्रोफेशनल ने जिसकी ग्रोथ सीट ही 50 लाख से कम है, तो उस केस में टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो उस केस में आपको एसएससी से ही ये पूछना होगा कि कौन सा ऐसा बेनिफिट है या फिर परक्विजिट है जो कि उसने लिया है, और उसे आपको बिजनेस एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि बेनिफिट और परक्विजिट पे नॉर्मली टीडीएस काट लिया जाता है, भले ही व्यक्ति के हैंड में टैक्सेबल हो या फिर ना हो, क्योंकि इसके लिए सीबीडीटी की गाइडलाइंस है कि डिडक्टर को टीडीएस काटना है बेनिफिट और परक्विजिट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से चेक करना है कि जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटा है क्या वो व्यक्ति के हैंड में चार्जेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि हमने अभी 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं, इनके बेसिस पे आपको डिसाइड करनी है टैक्सेबिलिटी। दोस्तों जैसे कि व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया था जो कि बैंक ने कुछ अमाउंट वेव कर दिया है, तो पर्सनल लोन बिजनेस एंड प्रोफेशन से राइज नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका जो वेवर है वो बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है व्यक्ति के हैंड में। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस आपको स्क्रूटनाइज करनी है 26 AS से, टीडीएस सर्टिफिकेट से, और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये अमाउंट टैक्सेबल होगा आईटीआर में या फिर नहीं। दोस्तों भले ही बेनिफिट या परक्विजिट कैपिटल एसेट के रूप में मिला हो तब भी ये टैक्सेबल हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि यदि एसएससी किसी के साथ एग्रीमेंट में एंटर करता है कि वो लैंड परचेज करेगा और कुछ अर्नेस्ट मनी भी डिपॉजिट कर देता है, लेकिन उसके बाद सेलर उस लैंड को किसी और व्यक्ति को सेल कर देता है, और जो पहले वाला एसएससी था उसे कुछ अमाउंट जो वो पे किया जाता है, तो उस केस में जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो भले ही कैपिटल एसेट के तौर पे रिसीव किया गया है, लेकिन फिर भी ये टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई कार जो है वो गिफ्ट की जाती है किसी बिजनेसमैन के द्वारा किसी व्यक्ति को, तो उस केस में भी इसे टैक्सेबल माना जाता है एज ए बेनिफिट एंड परक्विजिट, और बिजनेस इनकम के तौर पे आपको इसे टैक्सेबल करना होगा। दोस्तों जो टैक्स ऑडिटर है उसको इसकी रिपोर्टिंग जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करनी होती है कि कौन सा ऐसा बेनिफिट और परक्विजिट है जो कि टैक्सेबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप टैक्स ऑडिट करें तो इसकी रिपोर्टिंग जो है वो करें, और इसके लिए जो अंडरटेकिंग है वो जरूर लें क्लाइंट से, और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।